अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, आज कुछ हिसाब चुकाना है। मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में बात रखता नहीं हूँ। पिछले बार बिहार गया था और बिहार जाते वक्त एक सभा थी ऐसी ही इलेक्शन की। वहाँ पर मुझे गाड़ी में किसी ने बताया कि बिहार का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, माफ़ करिएगा, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि मुसलमानों ने कटोरा उठा के ये पाकिस्तान चले जाओ। बस वैसे ही गाड़ी के अंदर किसी ने मुझे ये सुनाया और मैं सभा के लिए चला गया और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने यही बात कही कि तकरीर शुरू करने से पहले उसका हिसाब चुकाया जाए। और मैंने क्या कहा था, ये भी थोड़ा महज़्ज़ब तरीक़े से आपने बोले हैं। मैंने उसको अपने अंदाज़ में ये कहा था कि कान खोल के सुन ले, ये मुल्क शायद उस दिन उसको समझ में आ गया होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई वाहिद जमात है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखती है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जिस ज़बान में तुम बात करेंगे उसी ज़बान के अंदर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। वो उसका हिसाब था, आज शक्ति कपूर का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज़ जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंज़िया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाक़े के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा।
इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरा चेहरा शक्ति कपूर के जैसा नहीं है। तो आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी, कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया, ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूँ, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फ़ोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारी तरफ से। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। नूरीन भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा कर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर UAPA लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप का और हमारा, ठीक है आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, जमहूरियत है, कोई अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई, मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज़ जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज़ जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज़ दिया तो हज़ारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। इसमें ये फर्क है हम में और तुम में। ये जो हवा चल रही है ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है
कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है कि रुख बदल रही है हवा। देखिए, मेरी एक बहन है जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, उनका भी एक बयान सुना कि शिफा भाई मेरे भाई जैसे हैं, नूरीन भाभी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन MIM जो आई है वो वोट काटने के लिए मेरी बहन, भाई बहन के रिश्ते को अगर सही मानों में आप समझती है तो जिस तरह महमूद हमारे साथ आया है, आप भी ऐलान कर दीजिएगा, आप भी ऐलान कर दीजिएगा। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बहन हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम कर दीजिएगा कि एक बहन अपने भाई के लिए कुर्सी को ठोकर मार सकती है करके। उसमें आ जाइए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूं। जिस तरह ये यहाँ की आवाम ने आज तय किया है कि हमने इतने साल सबको आजमाया है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से आप साथ दे रहे हैं क्योंकि हमने एक मजलूम इंसान जो जेल के अंदर कैद है, उसकी बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती, कानून क्या अलग अलग बना हुआ है इस देश के अंदर। हम ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कितने साल तक तुम एक इंसान को जेल के अंदर कैद रखेंगे? अगर दोषी है तो बताओ, लेकिन आज तो सिर्फ एक आरोप लगा हुआ है, आरोप के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। मचाने वाले कौन है? बड़ा जहां असद साहब जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपने एक दंगाई को टिकट दे दिया, दंगा करने वाले को टिकट दे दिया, दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया। तो एक बात सुनो, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी सुनाओ ये बात। अगर मेरा भाई शिफा अगर दंगाई तुम उसे बता रहे हो, तो जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज़ जलील को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा है। दहशत गर्दों को हमने देखा है, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। लेकिन हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, और ये इलेक्शन ओखला की आवाम का इलेक्शन है मेरे भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये उम्मीदवार यहां पर आपके बीच में नहीं है, इंशाअल्लाह दुआ करिए, दुआ करिएगा कि उन्हें बेल के ऊपर, पैरोल के ऊपर अदालत रिहा कर दे। अगर वो पैरोल के ऊपर आ जाते हैं तो अमानत भाई उसी दिन अपना डब्बा बंद करके कश्मीर निकल जाइए, टहलने के लिए चले जाइए। वैसे भी बहुत बना लिए है सुना आपने, रखने के लिए जगह तो नहीं होंगी तो थोड़ा खर्च करके आ जाइए। लेकिन मेरे भाई, ये इलेक्शन आप लोगों को लड़ना है, भूल जाना है। अगले कुछ दिनों तक हर शख्स अपना नाम यहां पर, हर शख्स का नाम यहां पर क्या होगा? मैं हूं शिफा रहमान। आपको अपना नाम तब्दील करके यह समझकर इलेक्शन लड़ना है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और यकीन मानिए, ये लोगों को बड़ा शौक आता है, बड़ा शौक होता है कि पकड़ो इन्हें, डालो जेल में, पकड़ो इन्हें, डालो जेल में। इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा,
किसको हम लपेटेंगे, किसको डालेंगे। ये तो वैसे भी इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे मुंह से कुछ निकले, अगले दिन दनादन चलाए ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अबे एक बात सुनो, इनके साथ ऐसा रिश्ता हो गया है हमारा, हम इशारों इशारों में बात करते हैं और ये समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं करके। उसमें एक सभा के अंदर हमने इशारों इशारों के अंदर सिर्फ इनको परेशान करने के लिए बोल दिया कि देखो तुमको क्या करना है, चीपो चीपो चीपो। पूरी रात भर वहां की पुलिस और मीडिया वाले रिवाइंड कर करके देख रहे चीपों का मतलब क्या है, चीपों का मतलब क्या है। असद भाई बोले मियाँ तुमने अपने तकरीर में क्या बोल डाले, सब लोग परेशान हो रहे ना, चीपो चीपो क्या है। मैं बोला कुछ भी नहीं है, इनको परेशान कर रहा था साहब सिर्फ। उसमें पुलिस ढूंढ रही कि ये ची का मतलब क्या है, पौ का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, खेलते रहो। हमको इशारों इशारों में जो भी बोलना है, क्योंकि हम अब आधा बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं उसमें। जैसा हमने शुरुआत के अंदर बोले, अगर इम्तियाज जलील को इन्हें डालना है तो ये बोल सकते हैं कि उसने है तो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बोला कि ये मुल्क तुम्हारे। अब ये बोलेंगे कैसा डालते, मैं तो आधा ही बोला, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे। अब क्या मिलता, इसको बोलते बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं होता, हम बहुत होशियार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, जो अपने नहीं है उन्हें मनाइए, जो हमसे दूर है उन्हें समझाइए और ये बताइए ये इलेक्शन उन दो छोटे मासूम बच्चों के लिए है, हमारी भाभी के लिए है। और इसी तरह से हमने जो ताहिर हुसैन साहब को वहाँ पर दिया है, उनको कामयाब करिए। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान आज टुकटुकी लगाए हुए इस ओखला की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नजर गाड़े हुए है। वो देखना चाहता है कि वाकई में इंसान यहाँ पर रहते हैं या उनका ज़मीर मर चुका है। आपको 5 तारीख के दिन ये साबित करना है कि यहाँ इंसान रहते हैं और उनका ज़मीर जिंदा है। नारे तकबीर,